हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम BHDLA 135 जिसका नाम हिंदी भाषा विविध प्रयोग है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही में उनके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, आप उन एग्ज़ाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तैयार, तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी जो भाषा होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका आंसर खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, बाकी आप इसे ना खुद से पढ़ लेना कि भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है। इसके अंदर पूरा आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको जो ध्वनि होती है, ठीक है, उनको और जो शब्द होते हैं उनको परिभाषित करना है, उनके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि क्या होती है और शब्द क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनका जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनका आपको वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का प्रयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, जो जनसंचार माध्यम है उसके अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किस तरह से होता है आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसे भी आप पढ़ लेना। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भाषा किस प्रकार अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसे भी पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये तो आप खुद लिख ही सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है उसके ऊपर निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो दो ही हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व जो हैं मनाए जाते हैं, एक तो 15 अगस्त है, दूसरा 26 जनवरी। ठीक है, आप दोनों में से किसी पर भी एक निबंध लिख सकते हैं। दोनों के बारे में आपको पता होगा कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय पर्व आते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है। ठीक है, और भी अन्य जो राष्ट्रीय पर्व है वो मनाए जाते हैं हमारे देश में। इसके बाद हमारा ये गैस पेपर 2 है। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है, निबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। इसके अंदर आपको निबंध का अर्थ बताना है कि निबंध होता क्या है। ठीक है, और साथ ही में उसकी विशेषताएं भी बतानी हैं। तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना इसे खुद से आप। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है और हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषण की शैलीगत विशेषताओं का विवरण दीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भाषण होता है उसकी विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, एक तो भाषण के बारे में आप बताएंगे कि भाषण क्या होता है, उसके बाद आप इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं वो बताएंगे।
तो ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संबोधन कारक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो जो संबोधन कारक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, उसे परिभाषित करना है। तो आप इसको देख लेना, इसका आंसर भी यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब जो वर्तनी होती है उसके क्या नियम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसे आप पढ़ लेना कि इससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं, वर्तनी क्या होती है, उसके नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर भी ख़त्म होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थिक शब्द का क्या आशय है, ठीक है। जो अनेकार्थिक शब्द होते हैं आपको उसके बारे में बताना है कि अनेकार्थिक शब्द क्या हैं, उनका क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको बताना है आपको, उसे परिभाषित करना है। तो आप इसे भी पढ़ लेना, इसका आंसर देख लो, ठीक है। कि इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषण के भेद का उचित विवरण दीजिए। आपको पता होगा विशेषण के बारे में, आपने व्याकरण पढ़ी होगी, तो आपको विशेषण के भेद बताने हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विशेषण की अगर हम बात करें तो उसके मुख्यतः 8 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनबोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, ठीक है। ये विशेषण है, आपको इन्हीं के बारे में बताना है, इन्हीं सभी को परिभाषित करना है उदाहरण के साथ, ठीक है। आप इन्हें पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है। आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है और साथ में उदाहरण दिए गए हैं, तो ये आप देख लेना, इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट गेस्ट पेपर है और इसका क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसे भी आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख लो, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के सामान्य नियमों का विवरण दीजिए, ठीक है। जो वर्तनी होती है उसके सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, उनका विवरण देना है, ठीक है। तो आप ये देख लेना इसको भी। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। जो डिक्शनरी होती है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है, तो उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसको, हिंदी शब्दकोश जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो आप इसके अंदर बताएंगे।
आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसके अंदर प्रत्यय के बारे में बताना है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लेना, पढ़ लेना इसको खुद से। ठीक, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द का क्या आशय है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका आंसर भी आप देख लेना कि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस कोड के भी हमने जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इस पीडीएफ से आप सारे आंसर्स पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।